हो पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। यदि जिंदगी में कामयाब बनना है, वैसे ही आपके सपने भी आपके दिमाग से बाहर निकल जाएंगे। तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, ये तेरे बस का बात नहीं है। मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूं कि एक आदमी जब विजन लेके आता है, एक सपना लेके आता है, इस कंपनी के अंदर एक सपना लेके आता है कि हाँ इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनेंगे। जब औरतें, महिलाएं या जेंट्स कोई भी जब एक सपना लेके आता है कि हाँ इस बिजनेस के अंदर हम डायमंड बनेंगे, लेकिन जब मार्केट के अंदर जाता है, जब समाज के अंदर जाता है, जब अपनों के बीच जाता है, निगेटिव आती है, तमाम तरीका का निगेटिव आता है। अरे तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकती, ये तेरे बस का बात नहीं है। जो ही वो सुनता है तो सुनने के पश्चात हतोत्साहित हो जाता है, सुनने के बाद वो परेशान हो जाता है। हो जाता है ना, हो जाता है ना। छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा आपको कि एक आदमी परेशान क्यों हो जाता है। आदमी जब फील्ड के अंदर भागता है, दौड़ता है, उसके सपने रहते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा क्या होता है कि उसके सपने टूट जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि वो अपने सपनों को पूरा करते करते रह जाता है। ऐसा क्या होता है जिसके पास सपने पूरे थे, लेकिन एक वक्त के बाद बोलता है मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे बस का बात नहीं है। ऐसा क्या होता है तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं। पुनीता इज लाइक टू प्रॉब्लम। पुनीता को मैं मानता हूं ये प्रॉब्लम है। हैंड अप करिए अपना। ये प्रॉब्लम है, इनको मैं प्रॉब्लम मानता हूं। ये हैंड नीचे है इनका, ये सुधा जी है, ये है सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं दिस इज ड्रीम, सपना, दिस इज डायमंडशिप। तो मेरा सवाल आपसे है, अगर मैं सुधा जी की तरफ देख रहा हूं तो क्या पुनीता जी दिख रही हैं? आवाज नहीं आ रहा। पुनीता जी दिख रही है? और यदि मैं पुनीता जी की तरफ देखूं तो क्या सुधा जी दिख रही हैं? दिख रही हैं? यानी एक बात समझ में आता है, यदि फोकस प्रॉब्लम पे होगा तो सपने टूट जाएंगे, और फोकस सपनों पे होगा तो प्रॉब्लम टूट जाएगा। ये पावर है इसका। अक्सर फेल होने का रीजन यही है कि जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं, जब हम अपनों के बीच में जाते हैं, तो हमारा फोकस प्रॉब्लम पे हो जाता है, इसलिए हमारे सपने नहीं पूरे हो पाते हैं। साथियों, मैं जरूर लास्ट लाइनों के माध्यम से बताना चाहता हूं। साथियों, हमारी जो क्षमता होना चाहिए इन दो बोतलों में किसके जैसा होना चाहिए, मैं एक लाइन में बताऊंगा। मैं बोलता हूं जब समस्याएं आए आपके जिंदगी में तो आप पानी के जैसा बनिए, इसके जैसा नहीं। बोलेंगे क्यों? मैं आपको बताता हूं। इसके जैसा क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि मान लो ये सपोज दैट आप है, जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो लोग निगेटिव बातें करते हैं। जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो लोग बोलते हैं हाथ तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, बोलते हैं ना। दो चार तमाचा भी लगाते हैं ना। अरे गर्दन पकड़ के बाहर भी निकालते हैं ना। धक्का चारों तरफ से आप खा रहे होते हैं, छोटे खा रहे होते हैं, निगेटिव फेस कर रहे होते हैं ना। और इस निगेटिव के दौरान यदि आप ठंडा के जैसे होंगे, इसको खोलिए, यदि आप ठंडा के जैसे होंगे तो जिस तरह से ये ठंडा इसमें से बाहर निकल जा रहा है ना, वैसे ही आपके सपने भी आपके दिमाग से बाहर निकल जाएंगे, यदि आप इस पेप्सी के जैसा बनेंगे तो। साथियों, इसलिए मैं कहूंगा इस पेप्सी के जैसे नहीं बनना है। अगर बनना है तो इस पानी के जैसा बनो। लाख दिक्कतें आए, 10 चाटा लगाई जाए, नीचे लगा के इसको पैर से मारा जाए, इसको कितना भी कुछ कर दिया जाए, लेकिन जब इसको खोला जाएगा तब भी ये शांति रहता है। यदि जिंदगी में कामयाब बनना है तो साथियों आप पानी के जैसा बनिए, कभी उस पेप्सी के जैसा मत बनिए। समस्याएं जिंदगी में आएंगी, ऐसा नहीं है, मेरे जिंदगी में नहीं है। Every successful person have been painful story। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है। हाँ, उस दर्द को फेस करो। आने वाले वक्त में, आज मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ, आज हमारे टॉप लीडर स्टेज पे बोल रहे हैं, कल के डेट में आपका बारी होगा। साथियों, बस एक ही बातों के साथ मैं अपने बातों को खत्म करूंगा। प्रॉब्लम जिंदगी में आएंगी, समस्याएं आएंगी, लोग ताने मारेंगे, हमेशा एनर्जेटिक होना और 2 कदम आगे बढ़ के बोलना। सुन, अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था कि इस बिजनेस में कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर तू बोल दिया कि कामयाब नहीं हो सकते हो तो सौगंध है उसको जिससे मोहब्बत सबसे ज्यादा है, सौगंध है उस ऊपर वाले परम पिता की, मैं बन के तो जरूर दिखाऊंगा। मैं बोलता हूं, मैं सोचा इस बिजनेस में पैसे थोड़ा बहुत कमाने आया हूं, लेकिन किसी ने बोल दिया यह तेरे बस की बात नहीं है। मेरा जो ईगो हर्ट हुआ, मैंने बोला अब तो यही करके दिखाना है, अब इसी बिजनेस में कामयाब होकर के दिखाना। और साथियों, उसी का नतीजा है ये जन सैलाब है, ये बस उसी कॉन्फिडेंस की वजह से आई। साथियों, बस
यही बताना चाहता हूं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए। प्रॉब्लम, समस्याएं जिंदगी में आएंगी, आप उस पानी के बोतल के जैसा बनिए, आप उस ठंडा उस पेप्सी के जैसे मत बनिए, उस कोका कोला के जैसा मत बनिए। प्रॉब्लम पे फोकस मत करिए, हमेशा अपने सपनों पे फोकस करिए। मैं चैलेंज करता हूं, प्रॉब्लम आपके जिंदगी से खत्म और खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।